ये था ईडी आमीन, युगांडा का तानाशाह, जिसे अपने दुश्मनों को काटना और उनका मांस खाना बहुत पसंद था। जी हाँ दोस्तों, ईडी आमीन एक ऐसा सनकी डिक्टेटर था जिसने बेरहमी में किम जोंग उन को भी पीछे छोड़ दिया था। तो दोस्तों, शुरुआती दिनों में वो अफ्रीकन राइफल्स सेना में शामिल हुआ था, जहाँ उसने कई युद्ध लड़े थे। लेकिन जब उसके देश युगांडा को ब्रिटिशर से आजादी मिली तो उसे सेना में ऊंची रैंक मिल गई, जिसके बाद साल 1971 में जब युगांडा के राष्ट्रपति ओबोटे सिंगापुर गए हुए थे तो ईडी आमीन ने तख्ता पलट करके खुद को युगांडा का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया और प्रेसिडेंट बनते ही उसने युगांडा को नरक बना दिया। उसके शासन में लगभग 3 से 5 लाख लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जिस पर भी उसे शक होता था वो उसे अपनी खुफिया पुलिस से जरिए दिन दहाड़े गायब करवा देता था और बाद में सिर्फ उसकी लाश ही मिलती थी। उसने अपने मंत्रियों, आर्मी हेड्स और देश के कई बड़े लोगों को सिर्फ इस डर से मरवा दिया था कि कहीं वो कल उसका तख्ता पलट न कर दें। और साल 1972 में ईडी आमीन ने एक और खौफनाक कदम उठाया था। उसने युगांडा में बसे 80,000 से ज्यादा भारतीयों और पाकिस्तानियों को सिर्फ 90 दिनों में देश छोड़ने का हुक्म दे दिया था और उनकी दुकानें, बंगले, फैक्ट्रियां सब कुछ जब्त कर ली थी और कई लोगों को तो एयरपोर्ट पर ही लूट लिया गया था। हालांकि इस फैसले के बाद युगांडा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। लेकिन ईडी आमीन की दहशत यहीं नहीं रुकी। वो अपने दुश्मनों को जिंदा मगरमच्छों के सामने फेंकवा देता था, जेलों में बंद कैदियों को बिजली के झटके देता, उनके निजी अंगों को कटवा देता था और तरह तरह के टॉर्चर करता था जिन्हें सुनकर ही रूह कांप जाए। उसने सिर्फ शक के चलते अपनी खुद की एक पत्नी को टुकड़ों में काट कर फेंक दिया था और शेर की खाल पहनकर दीवारों पर टंगी दुश्मनों की तस्वीरों पर गोलियां चलाता था और अफवाहें थी कि वो मरे हुए दुश्मनों का मांस